हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं संजय तौर। तो बेटा जो अपना कंटिन्यूस का जो टॉपिक चल रहा था 12th क्लास के अंदर, उनके साथ हम बेटा कुछ क्वेश्चन लेके अपनी जो एक्सरसाइज है 6.2। तो देखो बेटा, आपका होमवर्क दिया है मैंने इसमें 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, यानी कि इस क्वेश्चन से जितने भी अबाउ क्वेश्चन है उसमें सभी में यही पूछा है कि फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूटी है या नहीं है या डिसकंटिन्यूस है, कैसा फंक्शन है। तो हम वो चेक करने के लिए हमने अच्छी तरह से सीख लिया बेटा, कंटिन्यूस चेक करना सीख चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं कंटिन्यूस के ऊपर, हम उनके बारे में स्टडी आज कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस का जो टॉपिक है आज हम बेटा कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फिर भी कमेंट में अगर नहीं रिप्लाई मिलता है तो बेटा रिप्लाई तो हर जगह मिलेगा आपको बेटा। और वैसे भी अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहो तो मेरे कांटेक्ट नंबर है। तो बेटा आपके पास फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें बेटा। और क्या दे रखे हैं हमने, फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं। क्या कि हमारे पास जो फंक्शन है यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है वो दे रखे हैं और हमें फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं। तो उसमें एक बात ध्यान दीजिए, तो हमें लिमिट दी हुई है इसमें, एक तो -1 के ऊपर दे रखी है और एक 0 के ऊपर दे रखी है। क्योंकि जो -1 है उसका लेस देन फंक्शन भी है और लेफ्ट हैंड फंक्शन भी है, राइट हैंड फंक्शन भी है, साथ में एड फंक्शन भी है। -1 के ऊपर भी है बेटा, 0 के ऊपर भी है। आज हम दोनों के ऊपर स्टडी करेंगे और यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू निकलेगी उसको हमें फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप किसी एक फंक्शन को उठा लो। मैं सपोज करो एट एक्स इजकल टू -1 पे उठा लेता हूँ। स्टार्टिंग में -1 पे, तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, -1 पे ही क्वेश्चन को उठा चेक करता हूँ। तो मैं चेक तो बेटा दोनों फंक्शन इसने कंटिन्यूस दे रखे हैं, चेक के साथ हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वल, तो f ऑफ 1 यानी कि इक्वल वाले फंक्शन, तो इक्वल वाला फंक्शन कौन सा, -1 के इक्वल फंक्शन ये वाला, मींस -1 के इक्वल फंक्शन की वैल्यू है बेटा 4। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा इसकी, मींस लिमिट x रेज टू -1 नेगेटिव f ऑफ x। तो जो -1 की माइनस लिमिट है यानी कि लेस देन जो फंक्शन है वो अपना क्या है बेटा, लेस देन की वैल्यू भी कितनी है 4। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x रेज टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो लिमिट x रेज टू -1 पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 से ग्रेटर ज्यादा वाली, तो -1 से ज्यादा यही है। लिमिट के अंदर देखा करो बेटा, लिमिट के अंदर हमें फंक्शन का पता चलेगा। -1 से ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन का फंक्शन कौन सा अपने पास, ax² प्लस में b। और मैं यहां से वैल्यू क्या रख दूं बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू देखो बेटा, -1 पॉजिटिव का मतलब होता है +h, ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। और -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में b। मैंने देखो यहाँ पे तो लिमिट नहीं लगाई, तो लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। और अब h की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दी -1 का स्क्वायर 1, मीन्स क्या आ जाएगा बेटा a प्लस b। अब देखो यानी कि हमारे पास जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर मिलेगी बेटा। हम ये चीज पढ़ चुके हैं। जब हमने ये इक्वल रखा तो मींस a प्लस बी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास 4, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बेटा a प्लस बी। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 4। तो हम यहाँ से देखो, हमने यहाँ से इसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि इसका यूज करूंगा बेटा मैं, a प्लस बी इक्वल टू 4। इसको रफ कर दो बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार मैं किस पे चेक कर दूं बेटा, 0 पे चेक कर दूं। चलो अब 0 पे चेक करूं तो बेटा क्या करते हैं, देखो एट
x इज इक्वल टू 0। अब 0 के ऊपर लिमिट देखो, 0 सबसे पहले f ऑफ 0 यानी कि इक्वल के फंक्शन, इक्वल का फंक्शन कौन सा है बेटा, ये वाला। देखो 0 के इक्वल कौन है, ये है, तो हम 0 के इक्वल रखेंगे क्या हो जाएगा, कोस। अब कोस x है तो हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। चलो अब क्या हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से लेस देन, और 0 से लेस देन वाला फंक्शन कौन सा होगा बेटा, ये फंक्शन होगा। जब इसमें रखेंगे मींस लिमिट x रेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x कितना बेटा 0 नेगेटिव 0 से कम, 0 से कम मींस ये वाला फंक्शन, तो a x स्क्वायर प्लस b। और अब मैं क्या पुट कर दूं, 0 नेगेटिव का मतलब क्या बताया था, 0 माइनस एच, मतलब क्या हो गया माइनस का बेटा h। तो यानी कि जहां पे x है वहां माइनस h पुट कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h का स्क्वायर प्लस b। माइनस h कहां से है बताया था अभी, 0 माइनस h क्या बढ़ेगा, माइनस h बढ़ेगा। चलो मैंने यहाँ पे पुट किया, अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0, और a के साथ जब मल्टीप्लाई में 0 की मल्टीप्लाई a के साथ ये भी 0, क्या बच गया यहाँ पे b। हमें एक बात का पता था, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट और की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, फंक्शन के बराबर मिलेगी। राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकाल दो अपनी मर्जी है, चलो निकाल लेते हैं। लो भाई राइट हैंड लिमिट निकाल दो बेटा। राइट फंक्शन 0 से ज्यादा कौन है बेटा, 0 से ज्यादा कोस वाला फंक्शन मींस हमारे पास लिमिट x रेज टू 0 पॉजिटिव वाला कौन सा आ गया बेटा, कोस x की जगह 0 पॉजिटिव क्या रख दो बेटा, लिमिट x रेज टू 0 पॉजिटिव मींस कोस 0 प्लस h। यानी जब यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या कर दो बेटा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, जब लिमिट पुट कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। जो लिमिट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर मिलेगी। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, जो b की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई बेटा, हमने 1 के बराबर आ गई। और हमें वैल्यू वो पहले निकाल चुके, a प्लस जो b है उसकी वैल्यू क्या है 4, तो मींस a प्लस b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से a इज इक्वल टू 1 प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 3। तो ये था हमारा आंसर जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। जो फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन हमने कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर देखो इंटरवल्स भी दिया हुआ है। तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कह रहा है कि जो f ऑफ x है ये डिफाइन है, इस फंक्शन पे डिफाइंड है, और क्या कह रहा है कि f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसके ऊपर, ऑन ग्रेटर फंक्शन 0 8, दोनों ग्रेटर फंक्शन है बेटा 0 8 पे। और क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, ध्यान दीजिए। तो अपना फंक्शन है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 0 से मींस क्या करें, 0 और 8 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बात बोल रहे हैं। और हमने इसके साथ साथ दो लिमिट और दे रखी है बेटा, किस पे दी हुई, इस पे 2 और 4 पे साथ दे रखे। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली लिमिट है जो ये वाली वो किसके पास है बेटा, यानी कि इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल इक्वल है, देखो बेटा यहाँ पे, और 2 पे स्मॉल इंटरवल। क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 इंक्लूड है, और लेस देन ओनली लेस देन 2, तो मीन्स यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है बेटा 2 तो इंक्लूड है लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे क्या है बेटा 4 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है लेकिन 8 इंक्लूड है। तो हमने जो फंक्शन दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है बेटा, मीन्स 0 से 8 तक फंक्शन दे रखे हैं। चलो अगर हम निकालते हैं बेटा 2 और 4 हमारे पास है, इनके पास हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं क्योंकि इनके बीच में लाई कर रहा है। भाई जब ये कह रहा है कि जो 2 और 4 है वो दोनों इसके बीच में तो है, इस इंटरवल का मतलब क्या पड़ा था कि 0 और 8 तो होंगे, इसके बीच के जितने भी हमने नंबर्स होंगे, जितने भी हमने
जिसके ऊपर इंटीजर्स होंगे उन पे सभी के ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसका मतलब जो इस 2 और 4 इसके बीच के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका और 2 और 4 पे फंक्शन क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस कर रहा है। जब सीधी सी बात है, जब इसके अंदर कर रहा है तो 2 और 4 के अंदर भी करेगा नहीं करेगा, ये बात समझ में आ गई। अगर भाई इसके जब इन दोनों की ये सभी टर्म्स से कर रहा है, इसका मतलब है कि 0 से लेकर 8 तक सभी इसके बीच में सभी पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है। तो सीधी सी बात है 2 और 4 इसके बीच में तो आएंगे, तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है इसके ऊपर कंटिन्यूस है। जब इसके ऊपर कंटिन्यूस है बेटा, तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा ये बात समझ में आ गई। 2 इसका आप कहोगे सर इस फंक्शन में 2 और 4 का कोई जिक्र ही नहीं था, तो जिक्र का मतलब यही था। 0 और 8 का मतलब है कि उनके बीच में भी जो नंबर्स लाई करेंगे उन पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो हम चेक करते हैं बेटा सबसे पहले 2 पे, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। हम सबसे पहले चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे, हम 2 और 4 पे चेक कर रहे हैं बेटा, इनके बीच में लाई कर रहे हैं। तो 2 के ऊपर चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड फंक्शन यानी कि जो 2 के इक्वल है। 2 के इक्वल कौन सा है बेटा, 2x इक्वल 2। इस फंक्शन में देखो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, ओनली लेस देन है। यहाँ पे लेस देन के ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी है, यहाँ पे 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब जो 2 का इक्वल फंक्शन क्या हो गया बेटा, अपने पास जो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, सॉरी डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस में 2 6 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 8। जो हमारे फंक्शन की वैल्यू वो कितनी आई, 8 आई। इसी प्रकार मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बेटा जो इससे कम हो, 2 से कम ये वाला फंक्शन, लिमिट x रेज टू 2 नेगेटिव। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब क्या पुट कर दो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 2 नेगेटिव का मतलब क्या बताया था बेटा, 2 माइनस h। तो जहां पे x है वहां क्या पुट कर दूं, 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस a 2 माइनस h प्लस b। अब यहाँ पे डायरेक्ट में इसकी वैल्यू पुटिंग कर दो बेटा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे क्या पुट कर दूं, h की वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू जब यहाँ पुट करी तो यहाँ पे 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, तो अपने पास क्या होगा बेटा, ध्यान से 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 2 2 प्लस में 2a प्लस में b। ये था बेटा हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी प्रकार हम क्या निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर देन, तो हमने ये वाला फंक्शन पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस में 2, क्या कह देंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 पॉजिटिव, जहां पे x है वहां क्या पुट कर दो, 2 प्लस h कर दो बेटा, ये हो जाएगा 3x प्लस h प्लस में 2। अब डायरेक्ट में लिमिट पुट कर, सॉरी आ जाएगा 2, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 0 बेटा 2 प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 मीन्स 8। जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब जो बेटा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर। मीन्स जो 4 प्लस 2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगी, 8 के। तो ये 4 उधर चल जाएगा, कितना किसके बच गया बेटा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। तो इस इक्वेशन को मैं साइड में रख लूं बेटा, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई बेटा, फर्स्ट। अब देखो इसी प्रकार हमने किस पे चेक किया, ये 2 पे चेक किया है, इसी प्रकार हम किस पे चेक कर ले, 4 के ऊपर चेक कर ले। समझ में आ रहा है, चलो रब कर दो भाई इसको, यहाँ तक नोट कर लिया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो भाई नोट करो, चाहिए आप समझ लो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कुछ बाद में जब इसको रिवीजन करो तो आप इसको एक बार रिवाइज देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, और वरना समझ के कर दो, दी बेस्ट है। चलो अब हम चेक करते हैं बेटा, एट x इज इक्वल टू 4 पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो।
4 के इक्वल फंक्शन कौन सा है भाई, देने रखेंगे भाई। अब देखो बेटा 4 के इक्वल तो इसने फंक्शन दिया भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे दिया, नहीं यहाँ पे दिया। फंक्शन इसके कंटिन्यूस तो है लेकिन इसने दिया नहीं है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन निकाले 4 से लेस देन ये वाला, तो हम क्या कह देंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव 3x प्लस 2। तो हम यहाँ पुट कर देंगे बेटा लिमिट x रेज टू 0, जहां पे x है वहां क्या पुट कर दूं, 4 नेगेटिव मीन्स 4 माइनस h प्लस 2। 4 माइनस h बेटा अब लिमिट पुट कर दिया, h की वैल्यू 0, 4 माइनस h 0, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 प्लस 2 14। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा हम, तो क्या कहेंगे यहाँ पे लिमिट x रेज टू 4 पॉजिटिव, 4 से ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा बेटा, ये तो हम क्या कह देंगे 2ax प्लस में 5b। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहां क्या पुट कर दो बेटा 4 प्लस पुट कर दो, 4 प्लस x पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4a मीन्स बेटा 4 प्लस h प्लस में साथ में बेटा 5b सॉरी 2a था ना बेटा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 0 4 4 2 जा 8a प्लस 5b। तो लिमिट कब एडजस्ट करेगी बेटा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब जो हमारी 14 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बेटा 8a प्लस 5b, इक्वेशन सेकंड। तो ये इक्वेशन बेटा अपनी सेकंड आई है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। हमने मींस अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वल रख लूं इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो देखो बेटा जब हमने इस टाइप की इक्वेशन हमने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन के अंदर स्टडी की थी, पढ़ी थी, तो हम इसको यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, निचले वाली टर्म को, भाई हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, इसको इक्वल बना दूं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से जब कंप्लीट को मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 5b 5 4 जा 20 माइनस 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 ये कैंसिल, ये बच गया बेटा 8a प्लस का माइनस का 10a, तो क्या बच गया माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 2 3 जा, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास 3। इसी प्रकार एक में वैल्यू पुट कर दे, चलो हम इसके अंदर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो बेटा फर्स्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 6 प्लस में b इज इक्वल टू 4, उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। जो a की वैल्यू है बेटा वो अपने पास क्या आई है 3 और b की वैल्यू आई वो क्या माइनस क्या 2। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन, जो हमने लिमिट दे रखी थी एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमने जो a और b की वैल्यू निकाली। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा वो ध्यान से स्टडी कीजिए, क्या कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। हमें फंक्शन दो फंक्शन दे रखे हैं बेटा और दोनों क्या करें हमने कंटिन्यूस को डिस्कस करना है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस, मींस जो भी कुछ है। तो अपना जो फंक्शन है बेटा किसी भी पॉइंट पे इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, कोई भी पॉइंट में चलो मान लेते हमने मर्जी से पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है बेटा, इन फंक्शन को करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, साइन फंक्शन जो साइन एक्स है और कोस एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा बेटा साइन एक्स और कोस एक्स का फंक्शन। वैसे मैं अगर आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ के थ्रू इसको समझाना चाहूं तो ध्यान से देखिए बेटा, साइन का फंक्शन जब ग्राफ पढ़ा हमने +1 क्लास में तो ये फंक्शन पढ़ा था। तो एक बात देखिए बेटा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा कोई फंक्शन टूट नहीं रहा है, यहाँ पे आने के बाद फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसकी कुछ इंटरवल्स होती हैं, तो हम इन इंटरवल्स के बारे में साथ स्टडी करते चलेंगे फंक्शन। और वैसे फंक्शन हमारा प्रत्येक पॉइंट से पॉइंट क्या है बेटा कंटिन्यूस है। अगर कोस का हमने क्या पढ़ा था, कोस का हमने ये पढ़ा था, इसी प्रकार पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो देखते हैं तो बेटा इसको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करते हैं। तो सबसे पहले आइए, तो देखो बेटा
क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम साइन एक्स को चेक कर रहे हैं। जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसको किसको चेक कर लो बेटा, साइन ऑफ एक्स को चेक कर ले। जो फंक्शन है हमारा इसमें दिया हुआ है, चलो एक्स प्लस कोस एक्स, मैं एक बार कंप्लीट को चेक कर लेता हूँ। कोई पॉइंट मान लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले लिमिट चेक करूँ बेटा, लिमिट चेक करूँ तो लिमिट सबसे पहले मैं लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू a, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन x प्लस कोस x। तो मैं अलग अलग तोड़ दूं बेटा इसको जब मैंने अलग अलग तोड़ा तो लिमिट x टेंड्स टू a साइन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a कोस x, यानी कि तो हमारे पास दो फंक्शन बनेंगे बेटा, एक तो x के ऊपर और एक एक साइन एक्स के ऊपर और एक कोस एक्स के ऊपर। हमने स्टडी कर चुके हैं कि जो साइन एक्स है वो भी फंक्शन कंटिन्यूस है, कोस एक्स है वो भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तब वी नो हम क्या जानते हैं बेटा, जो साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी पॉइंट बोल दो, या फिर x इज इक्वल टू ए हमारा कोई भी पॉइंट। तो साइन एक्स और एंड ऑल्सो कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो साइन एक्स वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। जब मैंने फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी का जब चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। क्या बेटा, यदि आपको याद हो कि हमारे दो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर दोनों का ऐड कर दे वो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर उनका माइनस कर दो वो भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो वो भी कंटिन्यूस, डिवाइड कर दो वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो जो हमारे पास अपना फंक्शन है, तो बेटा देखो इस पहले वाले पार्ट में तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब दो कंटिन्यूस फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो साइन एक्स है प्लस कोस एक्स वो भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और इसी प्रकार हम जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह देंगे, मींस जब साइन एक्स इंटू कोस एक्स, जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। जब मल्टीप्लाई कंटिन्यूस होगी तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, फिर उनका रिजल्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगी। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, जो ये फंक्शन है वो कैसे होंगे बेटा, कंटिन्यूस होंगे किसी भी पॉइंट पर। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए क्या है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ द कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। मीन्स हमें इसको चेक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी कि जो कोस हमने क्या पढ़ा अभी तक, तो ये पढ़ा था कि जो कोस एक्स फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन जो अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जो अपना कोस एक्स फंक्शन है उसका मॉडुलस भी है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा हमने शो दैट यानी प्रूव करना, उसको सॉल्यूशन देना है। तो सबसे पहले बेटा देखो, मैं फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसमें मॉडुलस ऑफ किसके ऊपर चेक करना है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रहा है कि मैं मान लेता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमारे पास जो एक्स है वो कहाँ मिले, जो हमें एक बात का पता है कि जो एक्स है वो क्या है बेटा, कोस की तो डोमेन है। लेकिन जो कोस एक्स है जिसके अंदर जो हम फंक्शन की डोमेन, हमने कहा था फंक्शन की डोमेन के अंदर होना चाहिए, तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जो कोस की रेंज होगी वही फंक्शन की डोमेन होगी। मीन्स मैं कहूं रेंज ऑफ कोस एक्स है बेटा वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, और जो कोस एक्स की उसकी रेंज होनी चाहिए। और कोस एक्स की रेंज हमें पता होता है बेटा -1 से 1 तक होती है, ये होती है। मीन्स ये क्या होगी बेटा, फंक्शन की डोमेन होगी। तो हम चेक करते हैं किसके ऊपर, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। तो आइए बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं फंक्शन की, तो एफ ऑफ ए को चेक करते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट की, जहां पे मैंने एक्स था वहां पे क्या रिप्लेसमेंट कर दिया, ए को रिप्लेसमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस ए। जब कोस ए की वैल्यू आई तो हमें एक बात का पता है, मींस कोस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है कोस की वैल्यू। तो हमने क्या कर लिया कि मॉडुलस है, मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस ए की वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा, इसी प्रकार हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड जब मैंने फंक्शन को तोड़ा, तो एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, जब फंक्शन को तोड़ा तो इसका मतलब हमने कहा था कि जो मॉडुलस है वो हमने दो भागों में तोड़ देते हैं। किसमें भाई, एक प्लस में और एक माइनस में, दो भागों में तोड़ दिया। इसी प्रकार इसको भी तोड़ देंगे, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो हमने सो दैट करना है, वैसे हम डायरेक्ट इसको तो दो तरीके से कराऊंगा बेटा। एक तो क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, a से कम होगा मॉडुलस ऑफ कोस ऑफ x, ये हमारा फंक्शन था। अब ध्यान दीजिए a माइनस h, तो लिमिट x रेज टू जीरो, यहां पे अगर मैं पुट कर दूं क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कोस मीन्स बेटा a माइनस h, ये होगा। अब एक बात बताओ बेटा, कोस x कुछ भी वैल्यू आएगी, प्लस की आएगी माइनस की आएगी, वो जो फंक्शन की डोमेन के अंदर लाई करेगी। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि जो कोस है, कोस की जो रेंज है वो किसके अंदर लाई करेगी, जो हमारा फंक्शन है उसके डोमेन के अंदर लाई करेगी। तो हम इसके अंदर अगर पुट कर भी दूं राइट वैल्यू तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कोस ए का मॉडुलस, और कोस ए का मॉडुलस क्या आता है बेटा, कोस ऑफ ए आएगा। चलो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, लिमिट x रेज टू a पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ कोस x इज इक्वल टू लिमिट h रेज टू 0। अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, a प्लस h पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, कोस a, और कोस a का मॉडुलस भी बेटा क्या होगा, कोस a, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। भाई यहाँ पे कुछ ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन मॉडुलस की वजह से हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। तीनों जगह अगर मेरे फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, कोस ए, यानी कि तीनों चीज पॉजिटिव। सबसे पहले तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, भाई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन के बराबर आ गई, मीन्स लिमिट x रेज टू a मॉडुलस ऑफ कोस x की वैल्यू किसके बराबर कर दी, f ऑफ a के बराबर कर दिया। तो हमारे जो फंक्शन है इसमें ये कह देता है f ऑफ x, तो इसमें हम क्या कह देंगे, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक तो तरीका ये था आपके पास जो हमने सिंप्लीफाई अभी तक जो स्टडी किया है, तो क्या था भाई, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तीनों को इक्वल दिखा दे तो हम क्या कह देंगे, जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब जो दूसरा मेथड है उस मेथड से भी इसको सोल्व कर लेते हैं। अपना ये क्वेश्चन है बेटा, एक मेथड से हम कर चुके हैं, दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो हमने क्या है, कोस एक्स है, ये हमने फंक्शन दिया हुआ है। अब इसी को कंटिन्यूस चेक करना है, तो देखो बेटा इसको मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। एक तो क्या है अपने पास x का फंक्शन है, x का फंक्शन कौन है, कोस x, मैं इसको f ऑफ एक फंक्शन और मान लेता हूँ, g ऑफ x लेट मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ क्या, कि g ऑफ x किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन, और x का फंक्शन कौन है, कोस x, ठीक है बेटा। अब मैं एक फंक्शन और मान लेता हूँ f g h और मान लेता हूँ, h ऑफ x क्या होगा बेटा, h कोई भी फंक्शन मान लिया किसका, वो मैंने देखो अंदर से बाहर आ रहा हूं मैं, पहले मेरे पास एंगल पे था, मैं एंगल से बाहर किस पे आया, कोस पे, कोस से बाहर किस पे आया, मॉडुलस पे, मैंने ये फंक्शन किसका मान लिया, मॉडुलस ऑफ x मान लिया। समझ में आया बेटा। अब देखो सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है यानी कि जो मॉडुलस के अंदर कौन लाई कर रहा है, कोस x लाई कर रहा है, यानी कि जो कोस x है वो इसके अंदर लाई करना चाहिए, ये कह रहा है ना। तो कोस x इसके अंदर लाई कब करेगा, ध्यान से सुनिए बेटा। तो हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले मैं g ऑफ x के बारे में स्टडी करूंगा। g ऑफ x क्या है, इज फंक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ x के अंदर। अब x कोई भी रियल वैल्यू है, और कोसाइन फंक्शन कैसा है, कोस कैसा है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोस x इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर करेगा तो जो कोस x होगा वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा हमारा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, जब फंक्शन x जो हमारा रियल नंबर के अंदर है तो मतलब हम फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, कंटिन्यूस है हमारा कोस x। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं ना भाई, जो x अगर रियल नंबर शो एंड
अब हम h ऑफ x इज फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर कर रहा है तो इसका मतलब मॉडुलस जो फंक्शन है वो भी क्या करेगा, लाई करेगा। अब ये बात ध्यान दीजिए बेटा, अब जो cos x है, cos x हमारी वैल्यू क्या दे सकता है, मींस cos x, यहाँ पे मैं लिख दूं रेंज ऑफ cos x, cos x की रेंज जो मींस cos x है ना वो वैल्यू क्या क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, हमें एक बात का पता है कि ये -1 से 1 तक वैल्यू दे सकता है। आपने भाई वैल्यू देने का मतलब होता है कि रेंज क्या है उसकी रेंज क्या होगी, यानी कि -1 से लेकर 1 तक cos x की रेंज होगी। अब क्या कह रहा है हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ cos x है इसकी क्या होगी, x में कुछ भी पुट करो भाई, वो मॉडुलस लगा देंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, बस इतना ही फर्क है, वैल्यू वही रखेगा। तो इसका मतलब जो एंड जो मॉडुलस ऑफ x है इसकी मींस इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसके अंदर हम पुट भी क्या कर सकते हैं, डोमेन निकाल लो। चलो डोमेन मैंने कहा था ना कि cos x के रेंज फंक्शन की डोमेन, तो मॉडुलस का है फंक्शन हमारा, मॉडुलस की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ मॉडुलस x की क्या जाएगी, और r का मतलब रियल नंबर। एक बात देखो बेटा, क्या ये वैल्यू रियल नंबर के अंदर लाई कर रही है, क्या -1 से 1 तक की जो वैल्यू है वो रियल नंबर के अंदर लाई और क्या है, हाँ भाई रियल नंबर तो सभी है, -1 भी है, -1 के बीच में जितने रियल नंबर है वो भी है, 1 भी रियल नंबर है, सारी रियल नंबर इसके अंदर है। ये एक पूरा बड़ा सेट है, इसके अंदर और भी है, ये तो है ही है, इसके साथ साथ और भी नंबर्स है, इसका मतलब जो ये जो सेट है वो इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम क्या कह देंगे बेटा, जो रेंज है, रेंज ऑफ cos x सबसेट किसका, डोमेन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। मतलब इसका मतलब समझो, मतलब से ही आपका आंसर, जो cos x है ना, cos x की जो रेंज है, cos x की जो रेंज है वो डोमेन यानी कि फंक्शन है जो मॉडुलस का, उसके डोमेन के अंदर लाई कर रही है। तो लाई कर रही तो मॉडुलस ऑफ x को क्या पढ़ा था हमने, h ऑफ x, और रेंज ऑफ x को क्या पढ़ा था, g ऑफ। सो हम क्या कहते हैं, जो h o g ऑफ x इज एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या कि जो h ऑफ x है ना वो लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे। ऊपर से रफ कर दो बेटा, समझ में आ गया, प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लेना बेटा कमेंट करके। चलो देखो, h ऑफ x का मतलब है, सॉरी h ऑफ g ऑफ x का मतलब है, h कोई फंक्शन है g का और g फंक्शन है x का, h फंक्शन g का, g फंक्शन h का। तो h ऑफ gx बता देंगे बेटा मैंने, चलो हमने पढ़ा था g ऑफ x को माना था cos x और h ऑफ x को क्या माना था, मॉडुलस ऑफ x। ये फंक्शन पढ़ा था ना ये भाई, ये तो हमने माना था। अब क्या कह रहे हैं, जो g ऑफ x की फंक्शन वैल्यू क्या है, cos x, यहाँ पे रख देता हूं बेटा मैं cos x। अब एक बात ध्यान से देखो, h ऑफ x, जब h ऑफ x मोड ऑफ x है, मतलब जहां यहाँ पे x था वहां पे यहाँ पे भी क्या था, x था। अब इसकी जगह मैं पूरा क्या ले लूं, cos x ले लूं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, cos x होगा। तो मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू cos ऑफ x, और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, अपने पास है f ऑफ x। इसका मतलब हमारा जो f ऑफ x है वो भी क्या करेगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कह देंगे, सो f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस। ठीक बेटा, तो जो हमारा फंक्शन था वो कैसा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप जो आज हमने जो लेक्चर किया वो आपकी समझ में आया। फिर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। आज जो हमने जो टॉपिक स्टडी किया और लास्ट जो हमने जो लेक्चर किया उन सभी में हमने एक ही चीज सीखी है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। कंटिन्यूटी के साथ साथ हमने अगर फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं तो हमने उसके अंदर ए और बी की वैल्यू, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करानी है वो हमने ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल ली है, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।